अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेहतरीन किस्म का आलू कीमा। हटकर रेसिपी है। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप भरकर ऑयल का, और लहसुन के हमने डालने हैं यहाँ पर जवे शामिल करने हैं। लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल नहीं करना। आज की जो आलू कीमे की रेसिपी है, हटकर रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये ख़ास मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है, ताकि इस रेसिपी से आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। ठीक है, यहाँ पर हमने डालना है 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने स्लाइसिस में कट करके, और 3 अदद हमने लिए हैं टमाटर। और आपने क्या करना है, जैसे ही प्याज अच्छा सा सौते होना शुरू हो जाए तो आपने इसमें शामिल करना है तेज़पात जाएगा, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, और आप इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। हम शामिल करेंगे, लेकिन इसमें सफ़ेद ज़ीरा अभी मैंने शामिल नहीं किया। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर काला ज़ीरा। और जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो तो आपने इसमें कीमा शामिल करना है। यहाँ पर मैंने मटन लिया है, 1.5 किलो के करीब ये कीमा है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बीफ, चिकन या मटन, जो कीमा आपको पसंद हो, सेम इसी रेसिपी से बनाएं और इन्जॉय करें। जैसे ही हम कीमा इसी तरह से भूनेंगे, इसके साथ हम नमक शामिल कर देंगे, ताकि जो नमक है कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आज की ये जो आलू कीमे की रेसिपी डिफरेंट स्टाइल में बनाई गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसी तरह से कीमे को आपने तब तक अच्छी तरह से भूनते जाना है जब तक इसका कलर अच्छा सा चेंज ना हो जाए। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी ये 3 अदद जो हमने टमाटर लिए हैं, और वो भी आपने क्या करने हैं, स्किन इसकी उतार देनी है ऊपर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 3 अदद टमाटर शामिल करेंगे, और इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। इसी के साथ हम इसमें हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी। 1 टीस्पून भरकर हल्दी जाएगी, 1 टेबलस्पून भरकर इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें आपने कोई पानी शामिल नहीं करना, और इसको आपने इसी तरह से पकने देना है। यहाँ पर एक छोटा सा, ये आप देख सकते हैं, मीडियम साइज़ की ये हमारे पास प्यारी सी प्याली है दही की। दही को अच्छी तरह से आपने फेंट के फिर इसमें शामिल करना है। और जब भी आप सालन में दही को शामिल करें तो उसका टिप ये है कि आपने क्या करना है, या तो आपने चूल्हे का फ्लेम स्लो करना है, नहीं तो फटाफट से इसमें चम्मच चला देना है, ताकि जो दही है वो फट ना जाए, क्योंकि दही की तासीर इस टाइम ठंडी है और सालन गर्म है। तो इसलिए आपने फटाफट से चम्मच चला देना है। अब आपने इसी दही के पानी में इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट पकने दीजिएगा। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई शामिल नहीं किया था, दही में ही इसको मैंने पकने दिया है 10 मिनट। और यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं, और खुशबू भी बेहतरीन किस्म की आ रही है। अब इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है, आलू शामिल कर देने हैं। आलू अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को ज़्यादा पसंद है तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, कम पसंद है तो क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं। और दूसरी टिप ये है कि जब भी आप सालन में पानी शामिल करें तो वो पानी फुल गर्म होना चाहिए, ताकि जो ये हंडिया बना रहे हैं, कोई भी आलू गोश्त या आलू कीमा, कोई भी शोरबे वाली चीज़, तो उसमें उसके रिज़ल्ट बेहतरीन आए। मैंने दोबारा से इसको कवर किया था, मज़ीद 5 मिनट हमने इसको इसी तरह से पकने दिया है। जितना आप सालन को अच्छा भुनेंगे, भुनाई की तरफ लेके जाएंगे, उतना ही बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ आपका खाना मज़े का और टेस्टी बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पर मैंने फुल गर्म पानी इसमें शामिल किया है। आप देख भी सकते हैं कैसे उसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छा सा बेहतरीन सा हमारा आलू कीमा बनकर रेडी हो। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर कर मैंने ड्राई रोस्ट करके इसमें सूखा धनिया शामिल किया है।
आपने इसी स्टेज पे शामिल करना है ताकि इसकी खुशबू बेहतरीन खाने में आए। यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही घी या ऑयल जो आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल करते हैं, ऊपर आ जाए तो आप समझिएगा कि आपकी जो खाना है बेहतरीन बनकर रेडी है। लास्ट में यहाँ पर आपने क्या करना है कि मैं हरा धनिया भी शामिल नहीं कर रही। ये हरा धनिया के ऊपर वाला जो पार्ट है जिसे हम डंडी कहते हैं वो मैंने शामिल किया है। अक्सर लोग इसको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप वेस्ट करने की बजाय इसको ज़रूर शामिल करें। अब यहाँ पर मैंने अदरक, हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद जो ज़ीरा है वो शामिल करना है। ये लास्ट मोमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ जब ये आपने शामिल कीजिएगा तो आपने क्या करना है, 3 से 5 मिनट के लिए हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से कवर करेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको पकने दूंगी ताकि इन तमाम चीज़ों की खुशबू अंदर आ जाए। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट गुजर चुके थे। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। यहाँ पर हमारा बेहतरीन किस्म का आलू कीमे की रेसिपी बनकर रेडी है। अब यहाँ पर हम इसको डिश आउट करेंगे। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की बेहतरीन किस्म के आलू कीमे की रेसिपी जो ख़ास आपके लिए शेयर की गई है, डिफरेंट स्टाइल में की गई है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। लास्ट में हमने इसमें हरी मिर्च शामिल की है और इसके ऊपर गरम मसाले का छिड़काव किया और यहाँ पर हरा धनिया शामिल किया है। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।